मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले, देखो देखो मुस्काई रही माँ, हंसाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, देखो देखो मुस्कुराए रही माँ, मुस्कुराए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। खेल खेल के मोहन थक गई, खेल के मोहन थक गए, खेल खेल के मोहन थक गई, खेल खेल के मोहन थक गए, कब माँ की आंचल में छुप गई, माँ के आंचल में छुप गए, गाय गाय के लोरी सुनाई रही माँ, दुलराई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, गाय गाय की लोरी सुनाए रही माँ, सुनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, सहराई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। बोली बाल कृष्ण लाल की। तो कभी चंदा के लिए रूठ जाते हैं, मैया समझाती हैं, कभी हाथ में छुरा लेकर के घुमाते हैं, वीर बालकों की तरह ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अपने आंगन से बाहर निकलने लगे, देरी से बाहर गोविंद दौड़ने लगे, गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित रहती हैं। प्रभु को लगा कि इन ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, अब इन्हीं के घर में जाकर के और इन्हें दर्शन देकर के आए, पर क्या बहाना। क्रीड़ा करते करते गोविंद आज सवेरे सवेरे ग्वाल बालों के साथ एक जगह पर एकत्रित हुए और कन्हैया ने आज ग्वाल बालों से कहा, भैया आज हम एक नया खेल खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, भैया कौन सा खेल खेलोगे? तो प्रभु ने कहा कि आज हम चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, क्यों दारी के कन्हैया, तू हमें चोरी करना सिखाएगा? मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। प्रभु बोले, हम कोई रुपया पैसा चुराने की बात थोड़ी कर रहे हैं। वाले बोले, भैया तो फिर चोरी किस वस्तु की हो?
भगवान ने कहा देखो माखन मिश्री खाने की चोरी करेंगे और खाने पीने की वस्तु की कोई चोरी ना हो करे भैया, वे तो खाने पीने के लिए होती हैं। ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया तो क्या तेरे घर में कोई भूखमरी पड़ गई है क्या जो तू दूसरे के घर में जाकर के चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा कि मेरे घर में तो कोई भूखमरी नहीं पड़ी, मेरे घर में तो खूब दूध दही के भंडार पड़े पड़े हैं, फिर तू चोरी करना हमको क्यों सिखाएगा? कन्हैया ने कहा देखो मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, पर तू या श्री दामा को देख, मधुमंगल को देख, ये सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और जब मैं इनसे पूछूं कि भैया तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो, तो सब एक ही बात कहते हैं कन्हैया हमारे घर में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, पर मैया सब जाकर के मथुरा बेच आती हैं, बच जाए तो खाने को मिल जाता है। तो ये कितनी गलत बात है। अरे गायों को चराने के लिए हम ब्रज के ग्वाला और माखन मिश्री खाने के लिए मथुरा के लाला, ये कितनी गलत बात है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरी यह बात में तो दम है भैया, तो बता किसके घर चोरी करनी है? कन्हैया ने कहा तो पहले तो अपने ही घर में अभ्यास करना चाहिए, अपने घर में सफल है गए तो फिर दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है कन्हैया तू कहता है तो हम अपने अपने घर में चोरी करेंगे। और सब लोग अपने अपने घर में चले गए, पर बेचारों ने जीवन में पहली बार चोरी की। कोई सफल हुआ, कोई विफल हुआ, कोई पिटकर भी आया। दूसरे दिन सब एक जगह पर एकत्रित हुए, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। देख कन्हैया तेरे कहने से आज हमने जीवन में पहली बार चोरी की, हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं की है, पर तेरे कहने से चोरी की। तो कोई पिट के आया, कोई सफल होके आया, एक ने तो अपनी पीठ से ऊपर से कपड़ा उठा करके दिखाया, देख कन्हैया तेरी बात में आकर मैंने जीवन में पहली बार चोरी की, तो मैया ने पीठ पीठ करके पीठ लाल कर दी है। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा जा दारी के पहली बार चोरी करने गया और पिट करके चला आया। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं की, आज पहली बार चोरी की है। कन्हैया ने कहा तो ठीक है आज से प्रशिक्षण चालू, आज से हम तुमको चोरी करना सिखाएंगे। और सबके सहमति से एक मंडल बनाया गया और उस मंडल का नाम रखा बाल गोपालाचार्य चोर मंडल। और सर्वसम्मति से श्री कृष्ण को उसका अध्यक्ष बनाया गया। कन्हैया आज से तुम हमारे अध्यक्ष, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और कन्हैया उन ग्वाल बालों को अब एक एक गोपी के घर में ले जाकर के चोरी करना प्रारंभ कर दिए। प्रभु की बाल लीलाओं, माखन चोरी की लीला को हम श्रवण करें। उससे पूर्व हमारे बीच में चोमू से श्री सूरदास जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं, उनके आशीर्वचन हमें मिलेंगे। 5 मिनट के लिए अवकाश। श्री सागरपुरी जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हैं, उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो आशीर्वाद वचन हम सबको प्रदान करें। खोलना थोड़ा सा, आवाज खोलो। और खोलो इसको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गंभीरां मदोन्मत्तां तप्तकांचन सन्निभां चतुर्भुजां त्रिनयनां च कमला संस्थितां मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च वज्रकं पीताम्बरधरां सान्द्रदृढपीनपयोधरां हेमकुंडलभूषां च पीतचंद्रार्धशेखरां पीतभूषणभूषा च स्वर्णसिंहासने स्थितां यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्दर्वा नीतिर्मतिर्ममः। सर्वप्रथम मैं इस मुआना की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां पर ये
श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान इस धरा पर हो रहा है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा हम सभी श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर बनी हुई है। तत्पश्चात हम व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जनसाधारण के लिए इस कथा को या हमारे वेदों की जिन्होंने शाखा की, शास्त्रों को जिन्होंने सरल भाषा में अनुवादित किया, उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिनके माध्यम से ये कथा राजा परीक्षित के माध्यम से जनसाधारण के अंदर प्रचलित हुई। तत्पश्चात सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, सभी मुनियों को प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ पर हमारे बैठे हुए विदुषी हमारे बीच में जो इस सुधा पान को करवा रही हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। मुझे आपका पूर्ण रूप से परंपरा का ज्ञान नहीं है, नाम का भी ज्ञान नहीं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये बुलाने वालों की कमियां रहती हैं कि उनको सही से भान और ज्ञान नहीं होता है। खैर, आप, मैं विश्वास रखता हूं कि आप क्षमा करेंगी, मैं ज्यादा आपके विषय में जानता नहीं हूं। तत्पश्चात मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, जो श्रद्धा भाव से या विराजी हुई हैं और आप इस ज्ञानमयी कथा का रसास्वादन कर रही हैं। आप सभी भक्तजन और ये कथा करवाने वाले सज्जन, वास्तव में आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मेरे को तो आप में से काफी लोग जानते हैं, बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने बीच में इतनी बड़ी विदुषी विराजमान हैं, तो उनके मुखारविंद से इस कथा का रसास्वादन हमें करना चाहिए। लेकिन चूंकि व्यासपीठ से आदेश प्राप्त हुआ, उसकी अनुपालना में तो बोलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कथा का श्रवण तो आप लोगों ने कई बार किया है और करते भी रहेंगे, लेकिन कथा का श्रवण करने यानी सुनने के बाद में, देखो तो मैं सरल भाषा में बोल जाऊंगा, आपनाड़ी मारवाड़ी में बोल जाऊंगा, थे जी में सुन बचाओ जी में बताओ, हिंदी में चालवा दे यही बोलू नहीं, थे बोलो जी मारवाड़ी में बोल देना है। आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक। सभी कथाएं सुनते हैं, बहुत सी कथाओं का आयोजन भी होता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग जो कथाएं सुनते हैं उसका चिंतन और वर्णन नहीं करते हैं, उसके विषय में स्वाध्याय करने की कभी चेष्टा नहीं करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भागवत करवाते भी हैं, भागवत सुनते भी हैं, लेकिन भागवत को सुनने में और करवाने में आनंद नहीं है, आनंद है उस भागवत धर्म का पालन करना। भागवत धर्म क्या है? अगर संक्षिप्त में धर्म की परिभाषा अगर हम करने चले तो ते धार्येति इति धर्म है, जो धारण करने योग्य है वही वास्तव में धर्म है। यही मूल धर्म का मूल सिद्धांत है। अब धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, शीलता है, ऐसी चीजें।
जो वास्तव में धारण करने योग्य है। मोह का त्याग करना, भागवत के अंदर देखो, भाग है वह 4 अक्षर हो गए। सुनना, आप लोगों ने बचपन कैसे कबूतर कैसे खरगोश, ये तो सुना होगा ना, सुना है कि नहीं सुना, या पढ़ा है? बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे कबूतर कैसे खरगोश। ऐसे ही भागवत के जो 4 अक्षर हैं, वो एक एक अक्षर के ऊपर भाष्य लिखे जा सकते हैं, बड़े से बड़े सूत्र लिखे जा सकते हैं, बड़ी सी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। कैसे? भय से भक्ति, वैसे वैराग्य, जैसे ज्ञान और तैसे त्याग। अगर ये सारे आभूषण किसी व्यक्ति विशेष में हो, कल्पना करिए उसके पास क्या कमी हो सकती है। लेकिन हम लोग सुनते तो सब हैं, और माताएं तो आती हैं तो वो केवल पटलाई के लिए आती है। बैठा तो उनको कितनी, कोई भी विद्वान, कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो जब उनको बैठा होगे तो बातें करने लग जाएंगे। सुनना नहीं है, बोले कदे सुकदे तो मिला जा, थोड़ी सी बातें तो कराई, बताओ। तो उसके लिए हमें चाहिए एकाग्रता पूर्ण इस कथा का श्रवण करें। ये कलयुग है, इसमें तो कुछ भी संभव है। बाकी भागवत से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और कलयुग में तो इसको कल्प वृक्ष माना है, हर चीज की पूर्ति इससे होती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे 5 मिनट के लिए कहा गया था। बोलने के लिए काफी कुछ है, आप जानते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। आप लोगों ने जो बुला करके सम्मान दिया उसके लिए तो धन्यवाद। और सभी एक बार जय घोष करेंगे मेरे साथ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज्ञा हो तो हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं महाराज जी। श्री राधे। प्रभु ने ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला की। अब तो गोपियां के मन में जब भी गोविंद के दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है, लालसा होती है, गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के दर्शन के बहाने, शिकायत के बहाने दर्शन करने पहुंच जाती हैं। अरे यशोदा मैया तुरंत दौड़ करके आती है। आओ आओ बहनों, आज आप सब लोग कैसे आ गई? आज तो मैंने कोई बिलोबा भी ना भेजो, फिर तुम सब यहाँ पर कैसे आए? गोपियां बोली, मैया आज तेरे लाला के गीत गावे नहीं आई हैं, आज तो हम उसकी करामात सुनाने के लिए आई। सुनकर यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ के पीठ के पीछे चुगली करें, अपने लाला को बुला। सो मैया ने तुरंत अपने कन्हैया को आवाज दी। अरे कन्हैया, कन्हैया भीतर से दौड़ करके आए। मैया ने कही, लाला देख ये सब गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं। कन्हैया तो एकदम रोनी सी सूरत बना करके खड़े हो गए। मैया कहा बात है? मैया ने कही, लाला तो इन गोपियों को तंग करता है। शिकायत का नाम सुनते ही कन्हैया एकदम मुंह लटका करके खड़े हो गए। भगवान की इस भोली सी सूरत को निहारने के लिए गोपियां घंटों मैया के आंगन में आकर के शिकायत करती हैं। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को अपनी बातों में उलझा लेती है। यशोदा, तेरे लाला, तेरे से हमने तो
बिल्कुल भोला भाला बन करके रहता है। और यहाँ इसकी पेट की दाढ़ी हमने देखी है। सो एक एक गोपी सुखदेव जी महाराज के शब्दों में मैया को बुलाना देती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासे स्थेयं स्वादत्तये दधिपये कल्पिते स्तेय योगे मर्कान मोक्षं विभजति सचेन्नति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्रुपक्रोशितो का। एक एक गोपी मैया को शिकायत कर रही है। एक गोपी ने कहा मैया तेरा जो ये कन्हैया है ये सवेरे सवेरे हमारे घर में आकर के मेरे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने हंस करके कहा अरे गोपी गाय दोहने का समय हो रहा होगा और मेरा कन्हैया इसकी आदत है कि जब भी मैं गैया दोहने जाती हूँ तो ये आकर के बछड़ों को खोल देता है। गोपी ने कहा मैया दूध दोहने का कोई समय नहीं हुआ, असमये वत्सान मुंचन क्वचित समये, माँ गाय को दोहने का कोई समय नहीं होता और ये बिना समय आकर के बछड़ों को खोल देता है। मैया तो इसको समझाती नहीं है। मैया ने आंख निकाल करके कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया एकदम सहम गए, मानो मैया डांटेगी। मैया ने गोपी से कहा गोपी यदि तुम्हारे बछड़ों को खोलता है तो तुम्हारा काम ही तो करता है। मैं गोपियां कहती है मैया यदि हम गाय दोहने जाएं उस समय बछड़ों को खोले तो हमारा काम करे, पर ये तो असमय में जाकर के खोल देता है जब गायों को दोहने का कोई समय नहीं होता। और जब गाय दोहने जाती हैं और कन्हैया से कहती है कन्हैया ने हमारे बछड़ों को खोल दे, तो मैया जानती हूँ हमसे क्या कहता है, क्यों तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं करते का, मैं क्या तुम्हारा नौकर लगाऊं क्या। तो जब हम कहती हैं तो अपने आप को नौकर बताता है और जब खुद की इच्छा होती है तब असमय में जाकर के खोल देता है। तो मैया ने कहा गोपी एक काम करो, तुम इसे जरा सा क्रोश संजात घासे, इसे जरा आंख दिखा करके डांट दिया करो तो ये ऐसा उपद्रव नहीं करेगा। तो दूसरी गोपी कहती है मैया वो भी हमने करके देख लिया, तुम्हारा लाला जब हमारे घर में आकर के बछड़ों को खोलता है तो हम इसे डांटती हैं, हम डांट रही हैं और ये बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसने लग जाता है। और इसकी हंसी में न जाने ऐसा कौन सा जादू है मैया जो इसकी हंसी को देख करके हमें स्वयं को हंसी आने लग जाती है और हमारा सारा क्रोध छूमंतर हो जाता है मैया, ये हमें परेशान करता है। मैया ने कहा तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो एक गोपी कहती है मैया तू मेरी और सुन ले, ये केवल बछड़ों को ही खोलता है ऐसी बात नहीं है, ये हमारे घर में जाकर के हमारे माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा अरे गोपी मेरा नेक सा लाला है, तुम्हारे कितना माखन खाया होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम। यदि ये तुम्हारे घर में माखन खाता है तो ये जितना खाए उससे दुगना तुम मुझसे मांग करके ले जाया करो। गोपी कहती है मैया यदि तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में माखन खाएगा तो क्या हमारे घर में कोई कमी आ जाएगी क्या। मैया ने कहा तो फिर तुम इसकी शिकायत क्यों कर रही हो। तो गोपी कहती है मैया ये अकेला आकर के माखन खाए तो कोई हर्ज नहीं, पर ये अकेला नहीं आता, इसने अपनी पूरी मंडली बना रखी है और 10-20 ग्वालों को अपने साथ में लेकर के आता है। मैया ने कहा तो एक काम कर गोपी, तू इसे परोस करके प्यार से खिला दिया कर, जब प्यार से खिला देगी तो ये तेरे यहाँ चोरी नहीं करेगा। तो गोपी कहती है मैया वो भी हमने करके देख लिया। एक दिन मैंने पत्तल पर परोस करके इसे माखन दिया और कहा देख कन्हैया तू माखन की चोरी मत किया कर, ले मैं तुझे प्रेम से परोस कर देती हूँ तू खा ले। तो मैया मुझे आंख दिखा करके कहता है अरे गोपी क्या तुमने मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या।
जो मैं तुम्हारा ये माखन खाऊंगा? मेरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं, तुझे माखन चाहिए तो मेरी मैया से आकर के ले ले। मैया जब मैंने इससे कहा कन्हैया तू इतने बड़े बाप को बेटो है तो फिर तू हमारे यहाँ आकर के माखन की चोरी करके क्यों खाता है? तो जानती है मैया ये मुझसे क्या कहता है? ये कहता है री गोपी, चोर के माल में स्वाद ही अलग होता है। अब बता मैया, यदि प्रेम से परोस करके देती हैं तो बड़े बाप का बेटा बताता है, और यदि डांटती हैं तो हमसे कहता है कि घर आकर के माखन ले जा। अब तू ही बता मैया हम क्या करें? तो मैया ने कहा कि एक काम कर, तू अपने दूध दही माखन को जरा ऊंचा ठीका से टांग दिया कर, तो ये छोटा सा कन्हैया वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो गोपी कहती है मैया कि स्थेयम स्वादतयम दधिपयम कल्पितई स्थेयोगई। गोपी कहती है मैया तेरा ये कन्हैया है, ये चोरी के बड़े बड़े हथकंडे जानता है। हमने एक दिन अपने दूध दही के माट मटका सब छींके पर लटका दिए, पर तुम्हारा कन्हैया हमारे आंगन में चोरी करने के लिए गया, जैसे ही घर में घुसा तो कुछ मिला नहीं। तो दूसरे ने कहा देख भैया इस भाभी ने कितनी चालाकी की है कि आज छींके से टांक दिया है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अब इसके जो सारे सखा थे उनमें से सबसे तगड़े वाले ग्वाला को नीचे लगा घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे पर चौथा, और चौथे पर श्रीमान जी खुद चढ़ गए और मटके तक पहुंच गए। सब निकाल निकाल करके माखन खाया, टपका टपका करके सबको खिलाया। अब तू ही बता मैया अब क्या करें? तो मैया ने कहा कि गोपी तू उसे छुपा करके रख दिया कर। गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लिया। एक दिन मैंने अंधेरी कोठरी में दूध दही माट मटके सब छुपा करके रख दिए, परंतु तुमने अपने लाला को जो ये पद्म राग के कड़े पहना रखे हैं मैया, ये अंधेरी कोठरी में भी घुस जाता है तो उससे प्रकाश हो जाता है, और ये सब वहां से ढूंढ करके खा जाता है। मैया ये अकेला चोरी करके खाए कोई हर्ज नहीं, अपने ग्वाल वालों को खिलाए कोई हर्ज नहीं, हमारी कोई कमी ना पड़ जाएगी मैया, परंतु ये अकेला नहीं खाता। कि मरकान भोक्षत विभजती सैचिन्नति भांडम भिन्नति। मैया ये अकेला चोरी नहीं करता, अपनी पूरी ग्वाल मंडली को अपने साथ लेकर के आता है, और केवल ग्वाल मंडली नहीं मैया, ब्रजमंडल के जितने भी बंदर हैं उन सबको अपने साथ लेकर के चलता है। एक गोपी कहती है मैया जरा तू मेरी और सुन ले। मैया ने कहा तू भी सुना दे। तो गोपी ने कहा मैया मैंने सोची कि कन्हैया रोज चोरी करता है, मैंने दूध दही के माट मटका सब अपने आंगन में रख दिए कि कन्हैया छोटा सा है, इसे जितना खाना है उतना खा लेंगे। और मैया मैं छुप करके बैठ गई, कन्हैया मेरे घर के आंगन में घुस गए और आवाज लगाने लगे, अरे भाभी आज दरवाजा कैसे खुला छोड़ दिया, बिल्ली के भरोसे दूध की रखवारी कर रही है का? पर भाभी मैं कुछ नहीं बोली, चलो आज खा लेने दो जितना इसे खाना है। मैया ये घर में घुस गया, दूध माखन दही सब खा लिया, पर कितना खाता फिर भी बच गया। तो इसने अपने ग्वाल वालों को आवाज लगाई, ग्वाल वाले भी सब आ करके सब उनका भी जब पेट भर गया तो मैया इसने ऐसी आवाज निकाली कि हजारों बंदर मेरे घर में घुस गए। वो भी दूध दही सब माखन खाने लगे, पर खा करके जब उनका भी पेट भर गया तो बंदरों की आदत होती है मैया कि जब पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ करके भागने लगते हैं। सो बंदरों का जब पेट भर गया तो माखन के मटकों को सूंघ सूंघ करके भागने लगे।
तो तुम्हारा कन्हैया उन बंदरों की तरह उन मटकों को सूंघने लगा। और जानती हो मैया क्या कहता है, राम राम, कितना सड़ा सड़ाया माखन रखा है कि बंदर भी नहीं खाते। ऐसे सड़े सड़ाए माखन को कोई आदमी खाएगा तो बीमार ना हो जाएगा, इससे अच्छा तो इसको फेंक देना चाहिए। और मैया माखन तो खाया सो खाया, तमाम माट मटके सब उठा उठा करके इसने सब धमाधम कर दी। अब तू बता मैया क्या करें। मैया ने जब सुना तो टेढ़ी नजर से कन्हैया की ओर देखने लगी। जो मैया टेढ़ी नजर से कन्हैया की ओर देखती है, कन्हैया रोनी सी सूरत बना लेते हैं। मैया को दया आ जाती है कि ज्यादा डांटूंगी तो अभी रोने लग जाएगा। तो दूसरी गोपी कहती है मैया चेन्नति भांडम भिनती, मैया दूध दही माखन मिश्री खाए तो कोई बात नहीं, पर माट मटके को भी साबुत नहीं छोड़ता, उन सबको उठा करके सबको धमाधम कर देता है। कि द्रव्यालाभे से गृह कुपितो यात्रु पक्रोसितो कान। एक गोपी कहती है मैया तू मेरी ओर सुन ले। हाँ गोपी तू भी सुना दे। तो वह गोपी ने कही मैया मेरे घर में न गाय है ना गोरस है। मैया ने कहा तो फिर तेरे घर में का चोरी की। तो गोपी कहती है मैया एक दिन तेरा कन्हैया मेरे घर में चोरी करने के लिए आया, पर मेरे घर में ना गाय थी ना गोरस था। पूरे घर में तेरे कन्हैया ने घूम आए पर कुछ नहीं मिला, तो एक कमरे में तेरा लाला घुस गया। मैं तो पड़ोसिन के यहाँ गई हुई थी और बा कमरे में मेरी लाली सोई हुई थी। खटिया पर मेरी लाली की चुटिया थोड़ी लंबी थी मैया। तेरा लाला उस कक्ष में घुस गया, दूध दही माखन मिश्री तो कुछ मिला नहीं, तो घर पर ही क्रोध करने लगा। राम राम, ये कैसा घर है कि खाने पीने भी कोई वस्तु ना आए इस घर में, ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। सो मैया मेरे घर में खाने पीने की कोई वस्तु ना मिली तो घर में घुस गया, घर में कुछ नहीं मिला तो मेरी लाली खटिया की पाटी पर सोई हुई थी। यानी क्या करा कि मेरी लाली की जो लंबी सी चुटिया थी वह खाटी की खटिया की पाटी से बांध दिया और मेरी लाली गहरी नींद में सोई हुई थी। बाकी कान के पास जाकर के जोर से कहा कि हवा। जो हवा का नाम सुना मेरी लाली एकदम डर गई, बाकी नींद खुल गई और जैसे ही मैं खड़ी हुई सुबह की चोटी एकदम तन गई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। हमारे मध्य में हमारे श्री काका गुरुजी यहाँ पर विराजे हैं। हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए समझ लो कि हम जो कथा सुन रहे हैं ये उसकी सफलता है कि संत महापुरुष यहाँ पर हम सब लोगों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, जय हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय हरि बोल। जय जय राधा 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 रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
मेरी लाली एकदम ना हवा के नाम से डर गई और जैसे ही खड़ी हुई तो चुटिया खटिया की पटिया से एकदम बंधी हुई थी जो खिंचने लगी। अब तो मेरी लाली जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो। जो मैंने सुनी मेरे पसीना छूट गए, हे भगवान ये हवा कहाँ से आ गए। मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, तब तक मैया मैंने क्या देखा कि तेरा कन्हैया मेरे भीतर से दौड़ करके बाहर भागता हुआ मुझे दिखाई दिया। सोई मैं समझ गई, मैं दौड़ करके आई, अपनी लाली की चुटिया को खटिया की पटिया से खोली और मैंने अपनी लाली को समझाया, अरे लाली कोई हवा ववा नहीं है, ये नंद का लाला ही घर घर में हवा बन करके घूम रहा है। तब जाके मेरी छोरी की सांस में सांस आई। मैया गोपियां कहती है, मैया तू ही बता हम क्या करें, तेरी लाला की इस उपद्रव को कहां तक सहन करें। मैया तिरछी निगाह से कन्हैया की ओर देखने लगी और कन्हैया से कहने लगी, क्यों रे कन्हैया तू इन बूढ़ी गोपियों को परेशान करता है, तू इन्हें सताता है। कन्हैया एकदम उदास हो गए। मैया विचार करने लगी कि मेरो छोटो सो कन्हैया है, या ज्यादा डांटूंगी तो मेरो कन्हैया रोने लग जाए। मैया ने गोपियों से कही, गोपियों तुम हाथ धोकर के मेरे कन्हैया के पीछे पड़ गई हो, मैं ऐसी नहीं मानूंगी। यदि मेरा कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करता है तो किसी दिन पकड़ करके दिखाओ। गोपियां कहती है, मैया काऊ दिन पकड़ के भी दिखा देंगी। और कन्हैया मैया जब कन्हैया को डांटती हैं, कन्हैया रोनी सी सूरत बना लेते हैं और मैया जब गोपियों से बात करती हैं तो कन्हैया तिरछी चितवन से गोपियों की ओर देखते हैं और अंगूठा दिखा दिखा कर कहते हैं, कर लो शिकायत मैया से, आज घर से बाहर चलो फिर तुम्हें बताता हूँ। गोपियां कहती, देख मैया कैसे हमें आंख दिखा रहा है। मैया जैसे ही कन्हैया की ओर देखती है फिर कन्हैया रोनी सी सूरत बना लेते हैं। मैया ने अपना वरद हस्त कन्हैया के सिर पर रखा। गोपियों को मैया डांटती हैं कि तुम किसी दिन पकड़ करके मेरे लाला को दिखा दो। गोपियां कहती हैं, हाँ हाँ मैया किसी दिन पकड़ करके भी दिखा देंगी। मैया तू अपने लाला को बिगाड़ रही है। मैया काऊ दिन तुम्हें ही परेशानी होगी मैया। और गोपियां मैया से कहती हैं, मैंने मोहन बिगड़ गए बारते, मैंने मोहन बिगड़ गए बारते, मैंने मैया यशोदा तेरे दुलारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारते। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारते। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे, मन मोहन बिगड़ गए वारे थे।
जाति वृंदावन, मैं दही बेचने जाति वृंदावन, मैं दही बेचन जाति वृंदावन, मेरी रोकत गेले अगारे थे मन मोहन बिगड़ गई बार, मेरी रोकत गेल अगाड़े के मन मोहन बिगड़ गए वारे थे। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे मन मोहन बिगड़ गई बार थे। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे मन मोहन बिगड़ गए वारे थे। मटकी पूरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी गैया मरोरे, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, गैया मरोरी मोरी गैया मरोरे, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी गैया मरोरे, मेरी चूनर फारी किनारे थे मन मोहन बिगड़ गए बार थे। मेरी चूनरी फाड़े किनारे थे मन मोहन बिगड़ गए वारे थे। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे मन मोहन बिगड़ गए बार थे। मैया यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि, यानि यानि च गीतानि तद्बाले चरितानि चे, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गा करके रात्रि को मोटा मोटा काजल आंखों में लगा दिया, दूध पिलाकर के मैया ने लाला को पलना में सुना दिया और प्रातःकाल होते ही अपने ददिया सास के हाथ का चिकना चिकना मटका उसमें दधी रख करके मैया मथानी से उसका मंथन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा मैया प्रभु की सेवा में समर्पित हैं, क्योंकि मन से प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर रही है, वाणी से प्रभु के गुणों का गायन कर रही है और कर्म से भगवान के लिए दधी का मंथन कर रही है। तो मन, वाणी और कर्म तीनों के द्वारा मां प्रभु की लीला में समर्पित हैं। जब जीव मन, वाणी और कर्म के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान को याद करता है, तो फिर भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली, दौड़ करके कई कन्हैया मैया की मथानी पकड़ करके खड़े हो गए और मैया से कहते, बस मैया अब तेरी साधना सफल हो गई है, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें ये सब कुछ काम काज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा, कन्हैया अभी माखन तो निकला नहीं है, यदि तुझे भूख लग रही है तो चल तू मेरा दूध पी ले। और मैया ने मथानी को छोड़ दिया, मैया अपना दुग्ध पान कराने लगी। माँ का दुग्ध माधव पी रहे हैं। अचानक मैया का दूध पीते पीते कन्हैया ने मैया से कहा, मैया एक बात पूछूं? मैया ने मुस्कुरा करके कहा, कन्हैया एक नहीं तो तू दो बात पूछ ले। कन्हैया ने कहा, मैया सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हें दूध प्यारा है अथवा पूत प्यारा है। मैया ने हंस करके कन्हैया से कहा, अरे लाला कन्हैया,
मुझे तो अपना पूत प्यारा है, तेरे सामने ये दूध दही कहा चीज है कन्हैया? ये तो मैं तेरे लिए संभाल करके रखती हूँ क्योंकि तुझे ये सब बड़े प्रिय लगते हैं। ऐसे तेरे सामने ये दूध दही माखन मछली कुछ भी नहीं है। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए कि मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है। कन्हैया मैया का दूध पीने लगे, पर थोड़ी देर में मैया को याद आई कि मैं चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई थी। उसी समय दासी ने आकर के कहा, मैया तू यहाँ लाला से बात करने में लगी है और वहां चूल्हे पे तुम्हारा दूध उफन रहा है। जो मैया ने सुना, कन्हैया को धम से जमीन पर रखा और मैया दौड़ पड़ी अपना दूध उतारने के लिए। मैया तो चली गई दूध उतारने के लिए, इधर कन्हैया को क्रोध आ गया, ओष्ठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है और दूध का नाम सुनते ही पूत की छुट्टी कर दी। कन्हैया को क्रोध आ गया और जिस मथानी में मटके में मैया दधी का मंथन कर रही थी, वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था। क्रोध कन्हैया को आया और उस पत्थर को उठा करके कन्हैया ने उस मटकी पर मार दिया तो मटकी धम से फूट गई। जितने मटका से थम कन्हैया ने एक एक करके सब धमाधम कर दिए। मैया ने जैसे ही दूध उतारा और धमाधम की आवाज सुनी तो मैया दौड़ करके आई। कन्हैया वहां से दूसरी चौक में चले गए और मन में विचार करने लगे कि आज तो मैंने सबरे दूध दही के मटका सब ठिकाने लगा दिए, आज तो मैया निश्चित रूप से मारेगी। और दूसरे आंगन में जाकर के देखा कि एक उखल पड़ा हुआ था, उस उखल पर चढ़ गए कन्हैया और आज ग्वाल बालों को बंदरों को बुला करके अपने ही घर में निमंत्रण दे दिया कि प्रेम से सब पाओ। सब पाने लगे। मैया जब लौट करके आई, घर के आंगन में आकर के देखा तो मैया क्या दे देती हैं कि जितने मटका से सब टूटे हुए पड़े हैं, दूध दही सब फैले हुए हैं। एक बार तो मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया मुस्कुराने भी लगी कि देखो नेक से मेरे कन्हैया को कि नेक गोद से उतार करके क्या चली गई। मेरी ददिया हाथ के सब काले काले चिकने चिकने सब मटका सब वाने ठिकाने लगा दिए, पर मैं भी आज छोड़ने वाली नहीं हूं। सो मैया ने दौड़ लगाई। कन्हैया ने देखा कि मैया आ रही है तो कन्हैया ने एक छलांग लगाई और कन्हैया वहां से भागने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, देखो परीक्षित, आज से पहले तुमने ऐसे ब्रह्म के दर्शन नहीं किए होंगे। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया भाग रही हैं। कन्हैया मैया हाथ में छड़ी लेकर के और कन्हैया के पीछे भाग रही हैं और कन्हैया से कहती है, अरे कन्हैया तू एक बार मेरे पकड़ में आ जा। कन्हैया ने कहा, मैया तो फिर पकड़ करके क्या करेगी? मैया ने कहा, आज तेरी पूजा करूंगी कन्हैया। कन्हैया ने कहा, मैया पूजा करेगी तो फिर हाथ में ये डंडा क्यों ले रखा है? मैया ने कहा, कन्हैया बुढ़ापे में एक ना एक दिन सबको डंडा लेना पड़ता है, ये तो मैंने अपने सहारे के लिए ले रखा है। अब कन्हैया पूजा का मतलब जानते ही नहीं, पूजा क्या होती है। और मैया पीछे पीछे भाग रही है कन्हैया की। मैया की सांस फूल गई। मैया तो डंडा टेक करके एक जगह पर बैठ गई। कन्हैया ने सोचा कि मैया एकदम थक गई है और कन्हैया मैया से कहते, मैया तू सच्ची सच्ची बता, तू क्या करेगी मुझे पकड़ करके? मैया कहती है, कन्हैया मैं तेरी पूजा करूंगी बेटा, और क्या करूंगी? कन्हैया बोले, मैया पूजा ही करेगी ना? हाँ कन्हैया मैं पूजा ही करूंगी, पर तू या डंडा को क्यों ले रखी है मैया? मैया कहती है, कन्हैया जैसो देवता हो बाकी पूजा वैसे ही करी जाए, पर तू एक बार मेरे हाथ में आ जा लाला। कन्हैया ने देखा कि मैया के वेणी में जो फूल गुथे हुए हैं एक एक करके सब बिखर गए। मैया पसीना से लथपथ हो गई। कन्हैया धीरे धीरे मैया की ओर आ रहे हैं और मैया से कहते हैं, देख मैया पूजा ही करियो, मारियो मत ना। कन्हैया मारूंगी नहीं, तेरी पूजा ही करूंगी। और धीरे धीरे दबे पांव से कन्हैया जब मैया के पास में आए, मैया ने दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। चल तारिके, आज तुझे छठी का दूध याद दिलाती हूँ, तूने बुढ़ापे में मुझे बहुत दौड़ाया है। और कन्हैया को पकड़ करके मैया अपने घर के आंगन में लेकर के आई है। चोर जिस घर में चोरी करे या जिसकी सहायता ले वो भी चोर ही माना जाता है।
कन्हैया ने उखल पर चढ़कर के चोरी करी, बंदर भालुओं को माखन लुटाया। मैया ने कहा कन्हैया आज तुझे इसी उखल से बांधूंगी। और मैया अपने घर के भीतर गई, जितनी रस्सियां थी मैया सारी रस्सी उठा लाई और कन्हैया के कमर से मैया रस्सी उखल से बांधने लगी। पर जैसे ही मैया उखल से रस्सी बांधती हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने तीसरी रस्सी ला करके जोड़ी, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने अपने घर की सारी रस्सियां ला करके जोड़ दी, पर फिर भी 2 अंगुल की न्यूनता बनी रही। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये 2 अंगुल की न्यूनता कैसे हो गई है? तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जब मैया कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति में झगड़ा हो गया। माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं ईश्वर को बांधूंगी और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं परमात्मा को बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों के आपस के झगड़े में ही 2 अंगुल की न्यूनता आ गई। पर जब बड़ी देर हो गई, मैया पसीने से लथपथ हो गई है, कन्हैया को मैया पर दया आ गई और कन्हैया स्वयं मैया के बंधन में आ गए। और 2 अंगुल की जो न्यूनता थी, भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा जब हो जाती है तो जीव परमात्मा को बांध लेता है। ये दोनों जब पूर्ण हो गए तो मैया ने आज कन्हैया को उखल से बांध दिया। कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ करके रोने लगे, अरे मैया मुझे खोल दे, मैया मुझे खोल दे। पर कन्हैया को मैया ने खोला नहीं। मैया अपने आंगन में महल में चली गई। कन्हैया रोते रह गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैया तो अपने महलों में चली गई, इधर बाबा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। कन्हैया उखल को घसीटते आंगन में उन यमलार्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गए और जैसे ही उखल उसमें अटक गया, कन्हैया ने पूर्ण शक्ति लगा करके जैसे ही उखल को खींचा कि दोनों यमलार्जुन के विशालकाय वृक्ष धड़ाम से टूट करके गिर पड़े, लेकिन गिरने की आवाज नहीं हुई। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम अस्तोच कर्मणसु मनसौपादयोर्ने स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तुभवत्तनूनाम। इसमें से दिव्य 2 पुरुष प्रकट हुए। इन दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। ये दोनों कौन थे? ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जिन्होंने नारद जी का अपराध किया था। ये निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। दोनों ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो नारद जी ने कहा कि तुम वृक्ष तो बनोगे पर नंद के आंगन के बनोगे और स्वयं प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज प्रभु ने इन नारद जी के वचन को सत्य किया और इन दोनों का उद्धार किया। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई है और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी ये वाणी सदा आपके गुणों का गायन करती रहे, हमारे कान सदा आपके कथामृत का पान करते रहे, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहे, हमारा मन सदा आपका स्मरण करता रहे, हमारा सिर सदा आपके चरण कमलों में झुकता रहे, हमारी आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रही, अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करते रहे। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों के गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण को देख करके बाबा ने उखल बंधन से कृष्ण को बंधन मुक्त किया है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस घटना से नंद बाबा थोड़े से घबरा गए, चिंतित हो गए और बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहा, भैया जब से मेरे इस छोटे लाला का जन्म गोकुल में हुआ है तब से आए दिन कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है, इसलिए हमने ये विचार किया है कि अब हमें इस गोकुल में नहीं रहना है, परंतु कहां जाएं? तो बाबा के जो छोटे भाई हैं उपनंद जी महाराज, उन्होंने कहा, बाबा एक हम बड़ी ही प्यारी जगह है, हमारे इस ब्रज मंडल में कई वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि, पर इन सब में एक सबसे सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नामे पसव्यम नविकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुदम। सबसे सुंदर बने हैं वृंदावन, तुलसी के ही जहां सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास होता है, उसका नाम है वृंदावन। वृंदानाम समूहानाम वनम, भगवत रसिकों का जहां निवास रहता है वह है श्रीधाम वृंदावन। कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है, चिंतामणि जड़ित चारों चादरे बिछाई जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिलक चारों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि बोल।
बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। मिल जाए तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे बोल। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा। रंग जी में है सोने का खंबा, रंग जी में है सोने का खंबा, रंग जी में है सोने का खंबा, रंग जी में सोने का खंबा। बन जाए तेरी बन जाए, तेरी बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएगा, वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे हरि गाएंगे। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गगन में कुंज बिहारी, गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गगन में कुंज बिहारी, कुंज बिहारी संग राधा प्यारी, कुंज बिहारी संग राधा प्यारी, कुंज बिहारी संग राधा प्यारी, कुंज बिहारी संग राधा प्यारी। जले में उनका नाम राधे राधे गाएंगे, जले में उनका नाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे राधे
नीचे भिक्षासी दूतमा प्रीति राम माधव यूर्ण पे। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्विति वादिन है, बहुत अच्छा कह के सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके और गोकुल को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर के जब प्रभु ने उनकी दिव्यता भव्यता का अवलोकन किया, जिस वृंदावन में गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली छाई हुई है, ये सब देख देख करके प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि यहाँ हरियाली में तो हमारी गैया खूब घास चरेगी, और आज हमारी गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण लता आदि को देख करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास में आए, मैया से आकर के कहा, अरे मैया हम तो अब गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने हंस करके कहा, अरे कन्हैया अभी तो तू बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब गैया चराना। कन्हैया कहते नहीं मैया मैं तो गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा, लाला अभी तो तू ठीक से अपने आप को भी नहीं संभाल सकता, तो गैयाओं को कैसे संभालेगा। कन्हैया जब उदास होकर के बैठ गए तो मैया ने कन्हैया से कहा, देख कन्हैया पहले तू बछड़ों को चराना सीख, जब बड़ा हो जाएगा तो गैया तो तुझे चरानी है, ग्वाले का पुत्र है तो एक ना एक दिन तो तुझे गाय चरानी चरानी है। कन्हैया प्रसन्न हो गए और कन्हैया अपने सखाओं के साथ ब्रज में आए और आज पहली बार वत्स चारण करने के लिए प्रभु वन में गए हैं। मैया की आज्ञा है कि ज्यादा दूर मत जाना, सो प्रभु आसपास में ही वत्स चारण कर रहे हैं। एक दिन बछड़ा चराते हुए विचरण कर रहे थे कि उसी समय वत्सासुर नाम का एक दैत्य बछड़ा बन करके बछड़ों में आकर के मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए, उसका पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके उसे मार दिया। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। ऐसे ही एक दिन प्रभु बछड़ों को जल पिलाने के लिए जमुना के तट पर गए। वहां पर बैठा हुआ था बकासुर नाम का दैत्य, बगुला बन करके बैठा था। जो इसने गोविंद को देखा ये समझ गया यही काला काला मुरली वाला है जिसने मेरी बहन का वध किया था, पूतना को मारा था, आज इसे मार करके मैं उसका बदला लूंगा। सो बगला बना बैठा रहा और जैसे ही प्रभु इसके निकट में आए एकदम वेग से दौड़ा और भगवान को पकड़ करके अपने मुख में लेकर के पेट में ले गया। अब तो जो ग्वाल वाल इनके साथ में गए थे सब जोर जोर से रोने लगे, अरे ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया को ही खा गया है। बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान ने बकासुर के पेट में जाकर के अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि वह बगुला एकदम जलने लगा। तुरंत उसने अपने मुख को खोल दिया। श्री कृष्ण उसके मुख द्वार से बाहर आ गए और सबके देखते देखते प्रभु ने उसके दोनों चंचू पुटों को पकड़ करके, जैसे कोई बालक खेल खेल में तिनके को चीर देता है, ऐसे ही उस बगले के चंचू को पकड़ करके बीच में से चीर करके प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे प्रभु दिव्य ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक दिन अपने बछड़ों को चुराने के लिए गोविंद वन में आज जैसे ही प्रातः काल निकले, गोविंद ने ब्रजवासियों से कहा, भैया चलो आंख मिचोनी का खेल खेलते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तो तुम छुप जाओ, हम तुम्हें खोजेंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं तुम छुप जाओ, पहले मैं तुम्हें खोजता हूं,
जब मैं तुम सबको खोज लूंगा तो फिर मैं छुप जाऊंगा, तुम सब लोग मुझे खोज लेना। ठीक है कन्हैया। और ब्रजवासी सब अपने अपने बछड़ों को छोड़ करके अपने जो भोजन की कलेऊ सामान लेकर के आए थे उसे वृक्ष की शाखाओं पर टांग दिया और छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो एक अघासुर नाम का दैत्य ब्रज में आया और विशाल गुफा का स्वरूप बना करके वह वृंदावन के बीच मार्ग पर लेट गया। ब्रजवासी जब उसके मुख को गुफा समझ करके उसके भीतर गए तो आपस में चर्चा करने लगे, भैया देखो आज से पहले ऐसी गुफा हमने ब्रज में कभी नहीं देखी, ये तो बड़ी ही सुंदर गुफा है। तो दूसरा कहता है, भैया हमने सुना है कि ऐसी सुंदर गुफाओं में बड़े बड़े संत महात्मा बैठ करके भजन करते हैं। तो तीसरा कहता है, भैया तो ऐसे संत महात्माओं के तो हमें चल करके दर्शन करने चाहिए। आपस में ही तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक प्रश्न करता है तो दूसरा उसका उत्तर दे देता है। और वह कृष्ण की सखा वाला उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जैसे ही उसकी जिह्वा पर पांव रखा तो अघासुर की जो जिह्वा थी एकदम मखमली थी। एक ग्वाला कहता है, भैया देखो वृंदावन के महात्माओं के तो बड़े ठाट हैं, कैसे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं इस गुफा में। तो थोड़ा और आगे गए तो उस अघासुर के बड़े बड़े दांत लटक रहे थे। एक ब्रजवासी कहता है, भैया ये खूंटा से का लटक रहे हैं। तो दूसरा कहता है, भैया ये इस गुफा का नियम होगा कि जो महात्मा यहाँ भजन करने के लिए आते हैं वो अपनी अपनी सामग्रियां खूंटा से टांग देते हैं। थोड़ा और आगे गए तो अघासुर के गले में जैसे आगे पहुंचे तो थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अघासुर श्वास रोक करके बैठा हुआ था। एक ने कहा, भैया आगे से तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो दूसरा कहता है, भैया महात्माओं को तो अपने शरीर की सुध नहीं रहती, कोई जीव हड़बड़ाता हुआ भीतर घुस गया होगा, मर गया होगा, ये उसी की दुर्गंध आ रही होगी। अब एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। सब आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। परंतु जब दूर से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को उस अघासुर के मुख में जाते हुए देखा तो प्रभु समझ गए कि ये कोई